हेवनली लेवल एपिसोड 47 में आप सभी का स्वागत है। मैं इन दिनों बता दूं, जो मेरी आवाज़ है ना थोड़ी अजीब सी सुनाई दे रही होगी। ऐसा इसलिए है जो कि मुंह में दांत होते हैं, यानी कि सबसे लास्ट के जो दांत होते हैं ना, इन दिनों मेरे वे निकल रहे हैं। यही कारण है कि मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। यही और आवाज़ में भी फ़र्क का यही कारण है अभी तक। तो जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हाँ सूरज जी को चिल्ला रहा था और कहता है तुम भी मेरे मजाक ले रहे हो, तुम भी मेरी परेशानियाँ खड़ी कर रहे हो, तुम भी मेरे साथ ऐसा ट्रोल कर रहे हो। तो सूरज कहता है क्या इसमें भी मेरी गलती है। फिर हान वहाँ से चला जाता है और कहता है पहले मैं अपने आसपास की जो ये गंदगी है ना सबसे पहले मैंने हटा दूँ। फिर वह कहता है वैसे मुझे फिर द ब्लैक रॉक माउंटेन है ना उस पर मेडिसिन ढूंढने भी जाना है। फिर हमें दिखाया जाता है हान एक जगह बैठा रहता है। वो कहता है इस समय जो टांगा यानी ट्यांज सिटी वो है ना ट्यांजिंग सेट है, उनके लोगों को भी देखना होगा आखिर वे है क्या चीज़। फिर वो वहाँ से अपनी जो स्पिरिट होती है ना अंदर से निकल कर जो आत्मा से उसकी वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है रास्ते में 3 बंदे होते हैं भैया। उनमें से जो एक बंदा होता है ना वो कहता है कि क्या वो सच में मारा गया, क्या किसी ने ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखा है। फिर जो दूसरा बंदा होता है ना पीले बालों वाला लड़का, वह कहता है वैसे भी जो उसकी हरकतें थी ना वह बहुत ज़्यादा बेकार यानी गंदी हरकतें थी। ऐसे इसलिए था जो उसके इनकर थे ना वो यहाँ के इंचार्ज थे। फिर वो आगे बोलता है वैसे भी तुम नहीं जानते क्या, जब से उसके फादर की मौत हुई है ना जो लीडर है ना उसका उसकी माँ का दोनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। फिर जो तीसरा बंदा होता है ना वो कहता है कि वैसे भी जो सेट लीडर है ना वैसे भी यहाँ फैमिली को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे, और वैसे भी अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं तो हमारा बस मज़े का सीन है। फिर हान होता है ना, हान अपने मन में कहता है कौन सुन रहा होगा, यानी कैसे महसूस हो रहा होगा कि मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। फिर आगे वो बंदा आगे कहता है वैसे भी इससे सुनने कहने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ वैसे जो देखा जाए ना मैंने सुना है जो टांगिंग गैंग है ना जो उसकी बेटी है ना रुजुयान वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर वो आगे भी बोलता है वैसे भी हम यहाँ पर इस सिटी में कुछ समय के लिए आए हुए हैं तो हमें भी थोड़ा सा मज़ा लेना चाहिए, देखना चाहिए क्या हिसाब है क्या नहीं नौकरों को। फिर जो दूसरा यानी पीले बाल वाला लड़का होता है ना वो कहता है जो तुम मेरे बारे में मेरे सामने बात बता रहे हो ना तो इसे देखते हुए कहा जाए तो जो हान है ना जियांग हान है ना उसमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो उसे खुश कर सके, इसलिए मैंने सुना है कि वो ना वो अभी तक वर्जन है। फिर वो बंदा आगे बोलता है ऐसी बात है तो मुझे तो ऐसी औरतें बहुत ज़्यादा पसंद है जो जितनी ज़्यादा इनोसेंट और बेस्ट हो। फिर वो एक बंदा और होता है वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है नूरियान तुम्हारा जो बिहेवियर है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है। और हान भी गुस्सा हो रहा होता है वहीं पे खड़ा हुआ है। तो फिर वो कहता है जिंगहान को जो देखा जाए ना जो जिंगहान है ना उसे तुम इतने उस यानी कि चरित्र पर इतने वो मत करो। इस हिसाब से जो देखा जाएगा ना तो फिर जो हमारे लीडर है ना वह भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन यानी जाँच नहीं करेंगे। फिर आगे भी बोलता है वैसे भी देखा जाए तो जब तक सर लान यहाँ पर नहीं है और मैंने सुना है कि जो सर है ना मरानी लान सर है ना उन्होंने ना यान फैमिली के जो खिलाफ है ना कुछ वे ढूंढ लिया है सबूत, इसलिए वहाँ पर जल्द आने वाले हैं, इसलिए में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर वह आगे भी कहता है जो सल्लान है ना वे ट्यांगिंग गैंग को मार कर जाओगों के साथ सिटी पर यानी सिटी रोड बन जाएगी। फिर वो आगे भी बोलता है कि जो पाउजाओ सिटी है ना उसके जो सीक्रेट रीजन है ना अभी तो हमें उन्हें भी देखना बाकी है। फिर हान वहाँ से जाने लगता है और कहता है आखिर पाउजाओ सिटी का रहस्य क्या है, क्योंकि ये बंदे भी रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं ऐसे जो देखा जाए जो फादर इन लो है ना उनके क्राइम को देखते हुए रॉयल कोर्ट जो है ना वो उन पर आ रही है। फिर आप आगे सोचता है अपने मन में जो ये लान है आज सिर्फ मुझे लान की जगह जहाँ वो रहता है वहाँ पर जाना चाहिए। फिर सीन कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है रुजुंग के पास एक सैनिक आता है यानी कोई आया और कहता है कमांडर जो गार्ड था ना वो यहाँ से चला जा चुका है और सीनियर यानी सेकंड प्रिंस के पास चला गया है उनके घर और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर वह कहता है यार वैसे जो देखा जाए ना अभी इन दिनों ना जो ब्लैक माइंड डाकू आ गए ना उनका जो बिग बॉस आगा ना और उसका सेकंड बॉस आगा वे यहाँ पर आ रहे हैं पोजन फैंग के साथ और वह जल्द से जल्द पाउजाओ सिटी पहुँच जाएगी जल्द से जल्द। फिर वो कहती है उसे ठीक है मैं समझ गई। फिर वो अपने मन में कहती है बहुत कुछ समय के बाद फिर यान होती है ना यान अपने मन में कहती है बहुत समय तक कुछ ना करने के बाद अब मैं बोझ में तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने दूंगी, यानी कि हाँ हान के ऊपर बोझ नहीं पड़ने देगी भैया न कुछ करा ना बहुत समय है। फिर वो कहती है आज रात काले कपड़े पहन लो, उन्हें पूरे मारने की तैयारी कर लो। भैया सीन होता है 4 चांदनियाँ रात का।
फिर हमें दिखाया जाता है भैया भी आ रहे होते हैं घोड़े पर बैठकर, क्योंकि बाइक तो उस टाइम आई नहीं थी। फिर वो होता है ना जो बिग बॉस, वो ना सैनिक की ओर देखता है और अपने मन में कहता है लगभग हम पहुँच ही गए हैं। फिर वो कहता है अगर तुम इस गाय को अंदर भेजते हैं, यानी कि इस लड़के को अंदर भेजते हैं ना, तो यान फैमिली तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है भैया यान उनके सामने आ जाती है बड़ी खूबसूरत अदाओं के साथ। फिर उन्हें देख वो जो बिग बॉस होता है ना, कहता है ये घात लगा कर बैठी थी। तो भैया वो टकला से आदमी भी होता है उनके साथ, जो सेकंड बॉस है, वो कहता है ओ मुझे तो लगता है कि वो अकेली है। फिर वो हंसते हुए कहता है जरा जरा देखो, क्या उसे मरने की जल्दी है? वो दूसरे रैलम पे होने के बावजूद ऐसे 2 बंदों के साथ भिड़ना चाहती है जो कि मास्टर रैलम के है। यानी वही कहता है आगे, क्या वो हमें इस गार्ड के साथ डिफीट भी कर पाएगी, यानी मार पाएगी? फिर वो कहते हैं कि आगे भी बोलता है स्वर समूह बनाते हुए कि बिग ब्रो वह मुझे वैसे तो मान नहीं सकती, हाँ लेकिन वो चाहे तो मुझे बेड पर हरा सकती है, बेड पर। ओ भाई और वह कहता है वैसे भी ये तो सपने में ही है, यानी कि वो मुझे मार डाले। फिर वो कहता है मेरा लेवल जो है ना वो 6th लेवल के मास्टर कल्टिवेशन का है और यह कोई मजाक नहीं है। फिर वह घोड़े पर से उतरता है और कहता है तुम इस यानी काय को पकड़ो, मैं भी जाता हूँ। वह उसको भगता है और कहता है मुझे आज तुम्हारे साथ खेलने दो। फिर हमें दिखाया जाता है जो जान होती थी है ना, जान भैया पूरी तेज के साथ उस पर हमला करती है। वो अपने मन ही मन में कहता है डरते मारो ये क्या हो रहा है, ये क्या है? फिर आगे कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर वो कहता है मुझे इसे डॉज करने की ज़रूरत है, लेकिन जो मेरा शरीर है ना मुझे ऐसा लगता है वो पूरी तरह से जम चुका है। फिर जो वो होता है ना यानी सबसे बड़ा बॉस है जो भैया डाकुओं का, वह उसको भागता हुआ आता है और कहता है नहीं, लेकिन जब तक तो उस बंदे की नाड़ जो होती है वो तो लगी हो चुकी है। फिर वो कहता है अपने मन में यह एक लेवल 6 की मास्टर है, यानी 6ठे लेवल की मास्टर है। फिर वो कहता है आगे उसे कि मैंने बिल्कुल भी यह सोचा नहीं था कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में यानी 18 साल की उम्र में 6 यानी 6ठे लेवल की मास्टर बन जाओगे। फिर वो कहता है जो यहाँ पर पाउच ऑफ सिटी के जो बंदों को देखा जाए ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे काबिल यानी कंपेयर किया जाए तो कोई भी नहीं होगी। हान उसे कहती है नहीं भाई, जहाँ पर टैलेंट की बात आती है ना, वहाँ मेरा जो पति है ना यानी मेरा हस्बैंड है ना, उसकी गिनती नहीं है टैलेंट की, यानी उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर जो वो होता है ना जो भैया इनका बॉस हो जाता, मैं तो इसे बिग बॉस ही कहूँगा, बड़ा बॉस बिग बॉस। फिर वो कहता है यह एक लाल गुलाब है और जो इसका पति है ना जिंगान, वो तो पूरी तरह से कचरा है। फिर आगे कहता है कि मैं एक फैन यानी पॉइजन फैंग हूँ, मैंने इतने बंदों को मारा है जिनकी गिनती भी नहीं, और पूरी तेज़ी के साथ उसको आने लगता है। वो कहता है आज मैं किसी औरत यानी तुम औरत से नहीं हार सकता। फिर वो होता है ना सैनिक को चिल्लाते हुए कहता है प्लीज़ उसे मार डालो, उसे मार डालो, यानी कि अपनी उसे कह रहा है यान को उसे मार डालो, यान को कह रहा है कि इस बंदे को मार डालो। फिर जो यान होती है ना वह भी अपनी तलवार उठा लेती है और अपने मन ही मन में कहती है कि यह अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे आज लगता है कि मुझे इसे पूरी तरह से देखना ही होगा, मैं इसे मारने की पूरी कोशिश क्या मार ही डालूंगी। फिर वह आगे भी कहती हैं अपने मनी मन में जो ये मेरा टेंशन है ना वो ना अपनी ओर खींच रहा है, मुझे लगता है कि ये जो भी सीन है ना इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। हमें दिखाया जाता है वह अपनी तलवार से ना इसको मुक्कों को रोक रही होती है, वहाँ पर बड़ा यानी बम की आवाज़ आ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत कड़ा ब्लास्ट होता है, बड़ा सा। यह ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि इसे हान भी महसूस कर लेता है, वह देख भी लेता है। वो कहता है आखिर जो वेस्ट गेट है ना उस ओर हो क्या रहा है, वह उस ओर भागता हुआ जाता है और कहता है जो वेव आ रही है ना, शॉक वेव यानी हलचल से आ रही है ना, इसमें आइस की QI सम्मिलित है यानी मिली हुई है। फिर वह कहता है मुझे उम्मीद है कि यह वही हो सकती है, मैं पर फिर भी कहता हूँ ये वो ना हो। और फिर वो वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर मरो उन सभी को मरो को देखता है और कहता है मैं जानता था कि यही रुजू यानी है। फिर वो कहता है डैम इट, लेकिन यह जो फायर्स है ना उसके हाथों की बहुत ज़्यादा छोटी है और मुझे लगता है कि जो आस पास के बंदे पड़े हैं ना अब इनकी गंदगी है ना इन्हें मुझे साफ़ करना चाहिए। फिर हमें सीन कट होता है भैया ऊपर से 2 बंदे यानी 3 बंदे जैसे चोर आते हैं ना घरों पर से कूद के ऐसे आ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यान भी उन्हें महसूस कर लेता है, यानी हान भी उन्हें महसूस कर लेता है और कहता है वे आ गए। फिर हमें दिखाया जाता है वे तीनों पहुंच जाते हैं। फिर उनमें से जो फैमिली हेड होता है ना वो कहता है आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्या यह यान फैमिली का काम है? तो फिर पीछे से हुयूलिन का बाप होता है ना वो भी आता है। वो कहता है यान फैमिली में कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ऐसा कर सके, और मुझे तो नहीं लगता कि उनमें से कोई इतना स्ट्रॉन्ग भी हो, मुझे लगता है कि कोई बाहर का ही हो सकता है जो उनकी मदद कर रहा हो। फिर ना वो होता है ना एक लड़का है इनके साथ, वो कहता है मुझे लगता है जो ये काम है ना ये काम एक स्पिरिट मास्टर का है। यह सुन वो कहता है क्या
फिर वो आगे वो कहता यान हमें यान का सीन दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहता है अच्छा ये है लान, यानी कि जो लान की अब तक बात हो रही थी ना, ये है वो लान। जो फिर भैया उसका हुयुलिंग का बाप होता है ना, वो पूछता है कि ऐसा ही है। तो फिर वो आगे वो बोलता है जो स्पिरिट मास्टर होते हैं ना, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी हमारी यानी इस सिटी में यंग मास्टर स्पिरिट मास्टर भी है। फिर वो होता है ना फैमिली और वो कहता है ऐसा भी नहीं है कि हो सकता नहीं है। फिर वो कहता है ऐसा हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पाउजाओ सिटी के लिए किसी ने या इसे भेजा हो स्पिरिट मास्टर को यहाँ फैमिली की मदद करने के लिए। फिर वो जो लान होता है ना, वो कहता है जो भी वो पर्सन है ना वो यहाँ भी हो सकता है। फिर जो पीछे के वो बंदे होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो क्या होना हो सकता है। फिर वो अपने मन ही मन में सोचता है और फिर आगे भी कहता है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि जो तियानवे डायनेस्टी है ना, उसमें एक हाई स्टेटस वाली एक पागल औरत है। और मैंने यानी मुझे पता है कि जो वो है ना, उसका जो अबनॉर्मल यानी कि एक रिश्ता है जान फैमिली के साथ, यानी जानहान के साथ एक अबनॉर्मल रिश्ता है। फिर वो कहता है और मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये स्पिरिट मास्टर है ना, उसे यहाँ पर भेजा होगा और हमारे साथ परेशानियाँ पैदा करने के लिए। फिर आगे फिर फैमिली हेड होते हैं ना, वैसे कहते हैं लेकिन सरिरान ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि वो पाउजाओ सिटी में आया हो और इनकी मदद करा हो कुछ ना। फिर वो आगे बोलता है यानी आगे भी बोलता है जिनरान आपको क्या लगा था, क्या यही वो कारण हो सकता है कि आपने सीधा इस सिटी पर हमला नहीं किया हुआ, आप आराम आए। तो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर हान होता है ना अपने मन में जानो हान अपने मन ही मन में कहता है मुझे लगता है इनकी बातें सुनकर कि जो है ना ये ना जान चैन यानी कि इसकी बड़ी बहन है ना जान चैन, उसके बारे में बातें कर रही है। फिर अपने मन ही मन में कहता है इनकी बातों को सुनकर मुझे लगता है कि जो सल्लान है ना, इसके पहले यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। अगर जो हम इनका समर्थन नहीं करते ना, तो डायरेक्ट हम पर अटैक ही करते। लेकिन लान उसे महसूस कर लेता है। अब फिर वह उसको पूछता है और कहता है वहाँ कौन है, और उस पर अटैक कर देता है। वहाँ पर बहुत ही ब्लास्ट की आवाज़ आती है, लेकिन जो हान होता है ना, वहाँ से हट चुका होता है। अब अपने मन ही मन में कह रहा होता है आखिर उसने मुझे डिस्कवर कैसे कर लिया। फिर हान होता है ना, हान साइड में हट जाता है। वो कहता है मन में कहता है कि जो पर्सन है ना, इसने बिना किसी ग्रेट मास्टर लेवल को छुए हुए भी मुझे महसूस कर लिया। फिर हमें उसका सीन दिखाया जाता है। वो कहता है जो यानी स्पिरिट मास्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। और इसके साथ हमारा जो एपिसोड होता है ना, ये ख़त्म होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बता दूँ आवाज़ का कारण है, मेरे मुँह में दांत निकल रहे हैं, सिंपल बात में कहता बस।